हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। आप सभी को कैसे हो? आप सभी, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए फिर से एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि ईश्वर आपको वो कौन सा सत्य है जो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिससे आपको रूबरू होना है यहाँ पर, ये आपको कहा जा रहा है। तो देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा सत्य आप लोगों के सामने में वो रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए रखे हैं 2 कार्ड। ये है पाइल नंबर 1, कमिटमेंट। ये है पाइल नंबर 2, एट सम। तो आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जनरल रहेगी, तो ध्यान दीजिएगा। जो भी मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लीजिएगा, जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी प्यारी सोल फैमिली को, मेरी पवित्र ऊर्जा फैमिली को दिल से धन्यवाद। दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। कैसे मैं आप लोगों को कहूँ, बस इतना ही कहती हूँ सिंपल वे में कि जितना भी आप मुझे प्यार दे रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए दिल से आप सभी का आभार है। और मैं डिवाइन यूनिवर्स, माता रानी, भोलेनाथ से हमेशा यही प्रे करती हूँ कि मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली हमेशा हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और माता रानी की कृपा, भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग और देखते हैं प्रभु आपको कौन सा सत्य है जो आपको बताना चाहते हैं। ये आपके बारे में भी हो सकता है, आपके अराउंड लोगों के बारे में हो सकता है। तो जो भी यहाँ से निकलेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, बताइए हमें पाइल नंबर 1 के लिए कौन से ऐसे सत्य है जो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को आप बताना चाहते हो। मुझे यहाँ पर कुछ एक वादा आपका मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। किसी से आपने कुछ वादा कर रखा है, उसको निभाने का टाइम आ गया है, ये आपको बोला जा रहा है। ये वादा आपने अपने ईश्वर से किया हो सकता है। ठीक है, आपके अराउंड जो आपके दिल से क्लोज हैं उनसे किया हो सकता है, या अपनी माँ से किया हो सकता है। कुछ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ वादे हैं जो आपने किए हैं अपने अपनों से, अपने ईश्वर से, अपने अराउंड लोगों से। तो अब ये टाइम आ चुका है कि आपको उस वादे के ऊपर वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। और साथ ही साथ जितना आप अपने वादे पर अमल करोगे, उस पर आगे बढ़ोगे, तो आपके जीवन में और भी नई आप लोगों की इच्छाएं मुझे दिखाई देती हैं। आप लोगों के जीवन में बहुत सारा विजडम आएगा, आप लोगों के जीवन में बहुत सारा प्यार आएगा, कंपैशन आएगा, लव आएगा। ये मुझे यहाँ पर इस कार्ड से ये एनर्जी मिल पा रही है आप लोगों के लिए। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, अगर कोई भी आपने किसी से वादा कर रखा है तो प्लीज़ उसको निभाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक सत्य है जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। एक आप लोगों के लिए मैसेज है ये, और देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल कर आता है।
स्टिलनेस, जीनियस, इनोसेंस, एडवेंचर, डिवोशंस, वेनरेशन, एश्योरेंस, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो मैं इस कार्ड को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग देते हैं आपको। ओके, थोड़ा सा मैं इनको सेट कर लूँ। तो कार्ड मैंने सेट कर लिए है यहाँ पर। तो यहाँ पर से जो मुझे एनर्जीज मिल पा रही है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए, आप लोगों को डिवाइन यह सत्य बताना चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग मुझे दिखाई देते हैं जो अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते, अपने आप पर भरोसा नहीं रखते। ठीक है, अपने लिए उनके अंदर ऐसा है ना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, और जितनी मेरे अंदर काइंडनेस है, जो मेरे अंदर ह्यूमैनिटी है, जो मेरे अंदर लोगों के प्रति दया भाव है, कहीं ना कहीं मुझे असमंजस में लेके आती है। कहीं ना कहीं मुझे जिस स्टेज में मैं होना चाहती हूँ उस स्टेज से मुझे नीचे कर लेती है। ऐसी भावनाएं मुझे आप लोगों के अंदर से दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अपने आप को आपने बिल्कुल ही ऐसा सोच रखा है कि नहीं, अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हो आप, पाइल नंबर 1। तो यहाँ पर प्रभु तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर, ठीक है, जिस तरह से आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो ये ठीक नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर डिवोशन की एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए, जो मुझे बताती हैं कि आपका डेफिनेटली आपने ईश्वर से कुछ तो वादा कर रखा है, कुछ तो ऐसा किसी मंदिर में या अपने ही मन में कुछ प्रण रखे हैं आपने, कुछ इच्छाएं आपने रखी हैं जो पूरी होने के लिए आपने विश मांगी है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो विश पूरी हो चुकी है, और आपने अभी तक अपनी तरफ से जो आपने कहा था कि मैं ये करूँगा, ठीक है, आप भूले नहीं हो, आपको याद है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए कि आपने उसके लिए अभी तक एफर्ट नहीं किया है। राइट टाइम नहीं आने की वजह से आपने एफर्ट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको जो मैंने जो मुझसे तुमने विश मांगी थी वो पूरी हो चुकी है। अब टाइम हो चुका है कि आपको अपने द्वारा किया गया वो वादा निभाना है, पूरा करना है। ठीक है, एक तो यहाँ पर आपकी डेफिनेटली ईश्वर हैं जिनसे आपने वादा कर रखा है, उसको पूरा करने को यहाँ पर स्ट्रांगली बोला जा रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर डिवाइन ये भी कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह से अपने आप को ट्रीट कर रहे हो ये ठीक नहीं है। ठीक है, आपके अंदर की जो ममता है, आपके अंदर जो काइंडनेस है, आपके अंदर जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता के प्रति आपके अंदर दया भाव है, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर देख रहे हैं। अराउंड दुनिया ऐसी होती है ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो समझेंगे हमें, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर अपने दिमाग को ज़्यादा दौड़ाना नहीं है आपने। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप, मानती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं पायल नंबर 1 वाले, लेकिन अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ही उनके मन में बहुत कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो यहाँ पर अपनी शंकाओं को थोड़ा सा आपने कट आउट करना है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ऊपर डाउट करते हैं, तो उनको अपने ऊपर से ये डाउट
फिर स्थिति अपने मन में नहीं लानी है, इससे बाहर निकलना है और अपने आप को एक ऐसे स्टेज में पाना है कि जहाँ पर कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा मेरे साथ चलती है। अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, ठीक है। आप लोगों ने, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पाइल नंबर 1 में मुझे दिखाई देते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी उस क्षमताओं को ही नहीं पहचानते हैं, जो उनके अंदर बहुत सारी काइंडनेस है, जो उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, उसको अभी तक उन्होंने पहचान नहीं पाए हैं। तो आपको यहाँ पर प्रभु यही कहना चाहते हैं कि अपने उस हायर सेल्फ तक आपको पहुँचने की ज़रूरत है, ठीक है। उस मुकाम तक आपको समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा है, उस टैलेंट को जानिए, समझिए और आगे बढ़ें, ठीक है। और अपने जो आपके अंदर ममता है, दया भाव है, ठीक है, जो आपके अंदर लोगों के प्रति बहुत कुछ करने की जो आपके अंदर इच्छा जागती है ना, वो कहीं ना कहीं ईश्वर देख रहा है ऊपर से कि मेरा बच्चा कितने अच्छे से अपने हर एक कर्म को कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तक ऐसे लोग इस धरती पर है ना, तब तक मानवता बनी रहती है। जब तक लोगों के दिल में प्यार है, ममता है, दया भाव है, ठीक है, और जितना समर्पित है वो ईश्वर के प्रति, जो लोग ऐसे हैं ना, उन्हीं की वजह से इस धरती में पवित्रता बनी हुई है, इस धरती में भक्ति बनी हुई है, इस धरती में वो आध्यात्म मजबूत है, इन्हीं की वजह से। और आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो एक ऐसी नींव रखोगे जो आगे चलकर बहुत बड़ा ब्रिज का काम बनेगी, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो ईश्वर आपको यही सत्य बताना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको बहुत कुछ आगे करना है, बहुत आगे आपने जाना है, और बहुत कुछ ऐसी शिक्षाएं भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है लोगों को देनी है। पायल नंबर 1, बहुत ऐसी शिक्षाएं आपने आगे लोगों को देनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर ही हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो लोगों को ज्ञान बांटता फिरे, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान भी अपने अराउंड अगर लोगों को समझाए, अपने अराउंड लोगों को बताए कि ये ऐसे करने से ऐसा होता है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे इंसान मिलने मुश्किल होते हैं दुनिया में, लेकिन जब हमें ऐसे इंसान मिलते हैं ना, हम उनकी कदर नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी कदर करना हम भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं अरे ये तो पागल है, पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहा है, ऐसी बिल्कुल साधुवाद फैला रहा है या ऐसी बातें कर रहा है जो हमारे समझ से ही परे है, ठीक है। क्योंकि वो लोग समझते नहीं हैं, उस कॉन्शियसनेस तक पहुँचे ही नहीं होते हैं वो लोग, जो आपकी काबिलियत को पहचाने, जो आपके हुनर को पहचाने, जो आपके अंदर की चेतना को समझ पाएँ। जब आप अपने ही जैसे लोगों से मिलोगे पायल नंबर 1, तब आप जान पाओगे कि आपकी अहमियत क्या है। आपके अंदर का जो ये टैलेंट है, आपके अंदर जो ये भक्ति भावना है, आपके अंदर जो ये ममता है, प्यार है, ठीक है, आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, उसको सब नहीं समझ सकते हैं। तो अपने आप को इस बोझ तले नहीं दबाना है आपने कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता है, मेरा लोग फ़ायदा उठाते हैं। जिस तरह से मैं भक्ति करता हूँ, जिस तरह से मैं आध्यात्म में आगे बढ़ रहा हूँ, लोग मुझे पीछे खींच रहे हैं, मेरे टांग खींच रहे हैं, मुझे मेरे साथ हंसी मजाक करते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपनी लाइफ में, बहुत टफ़ है, लेकिन फिर भी ये लोग हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि लोगों की बातों में आपने यहाँ पर नहीं आना है, अपने कर्म पर ध्यान रखना है, अपने मकसद पर ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर कुछ मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो कुछ और मैसेजेस मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि आपको और क्या यहाँ पर ईश्वर बताना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। ईश्वर मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को और क्या बताना, पायल नंबर 1 को और क्या बताना चाहते हैं। कौन सा सत्य है जो उनको और जानना ज़रूरी है।
उनकी लाइफ के बारे में। प्लीज़ गाइड मी। नंबर 1, go to romance, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कार्ड और लेते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपके अंदर परिस्थितियों को लड़ने की क्षमता आपके अंदर बहुत बखूबी है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पल देखे जो बहुत कठिन थे, बहुत तकलीफ देह थे, लेकिन उसमें भी आपने मजबूती के साथ खड़े रहे और आगे बढ़े हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उसी मजबूती के साथ अपने हर जीवन के पहलुओं को आपने पकड़ कर आगे बढ़ना है, क्योंकि चुनौतियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं और भी चुनौतियाँ आपके जीवन में आती रहेंगी, क्योंकि ये सर्कल है। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी दुख है तो कभी सुख है। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, लेकिन हमको उस उतार चढ़ाव से नहीं घबराना है, ये आप लोगों को प्रभु कहना चाहते हैं। ठीक है, आपको यही सत्य बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में जीने के लिए जैसे प्यार ज़रूरी है, ठीक है, वैसे ही हर एक वस्तु की एक अहमियत होती है। प्यार है, रुपया पैसा है, ओहदा है, ठीक है, मान सम्मान है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर की एक चेतना है जो कहीं ना कहीं जड़ों से जुड़ी हुई है, ग्राउंडेड है जो। ठीक है, जितना हम ग्राउंडेड रहते हैं उतना ही हम समझ पाते हैं कि हाँ, हमने इतनी मेहनत की थी तब हम इस मुकाम तक पहुँचे थे। और जब हम ग्राउंडेड रहते हैं ना, तब अपने से हम जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है आगे बढ़ने में। तब हम ऐसे लोगों का फ़ायदा नहीं उठाते जो गरीब होते हैं बेचारे, है ना, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये इंसान समझ पाता है कि इसकी क्या अहमियत है। तो यहाँ पर डिवाइन भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में जितने भी प्यार भरे रिश्ते हैं, ठीक है, उनके साथ प्यार से आपने रहना है, उनके साथ प्यार बांटिए, क्योंकि ये जीवन है। जीवन बस ये जो मानव जीवन है ना हमारा, ये कितने करोड़ों के बाद हमें मिलता है, इतनी लाख योनियों के बाद हमें मानव जीवन मिलता है। तो इस जीवन में यहाँ पर प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, प्यार भी करो, लोगों से प्यार बांटो। दुनिया में हम प्यार फैलाने आए हो आप, तो जितना भी प्यार आप दुनिया को दोगे, ठीक है, अपने अपनों को दोगे, अपने अराउंड सारे लोगों को दोगे, उतना ही प्यार आपको फिर से रिसीव होगा, फिर से आपको मिलेगा डबल ट्रिपल होकर। ठीक है, और जितना ही आप अपने कर्म के प्रति फोकस रहोगे, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड मुझे कर्म के लिए बता रहा है कि बोल रहे हैं कि जितना आप अपनी लाइफ में कर्म करोगे उतना ही कर्म आपको आगे चलकर फिर से मिलेगा। लेकिन ये जो कर्म है आपने बहुत ही लॉयल्टी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने जीवन में आपको करना है। ठीक है, ऐसे मैंने बोला आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, पैसों की वजह से कभी यही नहीं समझना है कि हम इस स्टेज से आए हैं, अब हम ऊपर उठ चुके हैं तो हमें अपने से नीचे लोगों को दबाना चाहिए। ये भावना अपने मन में नहीं लानी है, ये प्रभु आपसे कहना चाहते हैं। और यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो मुझे बता रहा है कि प्रभु आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि जीवन है। जीवन में सुख दुख हर एक मोमेंट फेस टू फेस बदलते रहता है। तो हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने को तैयार रखना हर समय। ठीक है, ये मैसेज मुझे ये दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपको बोला जा रहा है हर समय अपने आप को तैयार रखना, हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढालने के लिए। ठीक है, आपके साथ यूनिवर्सल पावर है, आपके साथ आपके अंदर की शक्ति है जो, ठीक है, मानव जीवन में
हर एक के अंदर शिव और शक्ति की जो ऊर्जा है हमेशा समाहित रहती है, लेकिन कब हम उसको पहचान सकते हैं? जब हम उसको पहचान लेते हैं ना, हमारे अंदर, हमारे अराउंड जितनी भी ऑब्स्टिकल हैं उन सब से हम बाहर निकल जाते हैं, ईजिली बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर भी प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखनी है और अपने लिए हमेशा तैयार रहना है हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यहाँ पर ईश्वर आपको बहुत कुछ ऐसे सत्य से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण संदेश इस पूरी रीडिंग से मुझे यही मिला कि मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोगों को अपने जीवन की जो यात्रा है इसको अच्छे कर्मों से, प्यार से, ठीक है, मानवता के साथ अपनी हर एक पल को आपने जीना है। इंजॉय भी ज़रूरी है, ठीक है, रिश्तों में प्यार भी ज़रूरी है, रिश्तों में खुशियाँ भी ज़रूरी है। अपने जीवन के लिए अपनी ज़रूरतें, अपने परिवार की ज़रूरतों को भी हमने देखना है और साथ ही साथ साहस के साथ आपको अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे इस रीडिंग से यही आप लोगों के लिए निष्कर्ष निकला है कि डिवाइन आप लोगों को यही सत्य बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, ईश्वर के सानिध्य में हमेशा रहें और अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें। तो यही सत्य है जो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं। और अपने किए गए वादों को आपने जो निभाना है उसके लिए थोड़ा सजग रहिएगा। जो भी आपने वादे कर रखे हैं उसको सही टाइम पर आपने निभाना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर है और बहुत कुछ आप लोगों के जीवन में अच्छा चल रहा है। तो जब हमारी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ होती है तो हम भूल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर भूलना नहीं है, जो वादे आपने ईश्वर से कर रखे हैं, जो वादे आपने अपने अपनों से कर रखे हैं, अपने लव वन से कर रखे हैं, जिसके भी साथ आपने वादे कर रखे हैं, तो उसको पूरा कीजिए और अपनी लाइफ में और ढेर सारी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इंटर करने के लिए एक और मौका दीजिए, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आज की रीडिंग यहीं पर मैं क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपको कौन सा ऐसा सत्य आप लोगों के सामने में रखना चाहते हैं। ये सत्य आपके बारे में हो सकता है, ठीक है, आपके अराउंड किसी के बारे में हो सकता है, या आपका ही कुछ ऐसा हो, आपका कनेक्शन जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। कौन सा सत्य मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 को आप बताना चाहते हो? तो यहाँ पर मुझे जो ये फर्स्ट कार्ड मैसेज दे रहा है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए, कि आपने आपके साथ कोई ऐसी दिव्य आत्माएं मुझे दिखाई देती हैं, ठीक है, जो कुछ दिव्य आत्माएं मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या आप अपनी लाइफ में ऐसे स्टेज पर खड़े हो अभी जहाँ पर आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उनको याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उनके लिए सोच रहे हो उनके बारे में। तो यहाँ पर एक मैसेज ये मिल रहा है आप लोगों के लिए, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, ठीक है, आपके पूर्वज, ठीक है, आपके ऐसे दादा दादी हो सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा क्लोज मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। उनके लिए अगर आप किसी चीज़ की सोच रहे हो कि काश वो मेरे साथ होते अभी, ये फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आपको डिवाइन ये सत्य बताना चाहते हैं
कि वो अभी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी का हिस्सा है अभी, ठीक है। एंजल्स उनके अराउंड मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस है, ठीक है। और उनके द्वारा किए गए कर्म, ठीक है, आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसे ब्यूटीफुल से कर्म किए हैं पायल नंबर 2, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी बहुत सारे बंधनों से उनको मुक्त किया है। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आपके पूर्वजों से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ब्यूटीफुल जगह में है वो, बहुत अच्छा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ। दिव्य आत्माएं हैं, वो ऐसी जर्नी में हैं अभी जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिव्य ऊर्जाएं विद्यमान हैं, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए कर्म हैं जिनकी वजह से वो उस स्टेज पर पहुँचे हैं, और वहाँ से वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और हमेशा आपसे ये कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल पा रहा है। किसी न किसी फॉर्म में वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो आपको, अगर आप किसी के लिए इतना चिंतित हो, अपने इतने क्लोज वन जो आपके साथ नहीं है अभी अनफॉर्चुनेटली, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ये कार्ड भी मुझे यही बता रहा है। देखिए ये सल्यूशन इंटरेस्टिंग। तो इतनी चिंता मत कीजिए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। अपने आप को अकेला मत समझिए, ठीक है। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मैसेजेस मुझे मिल पा रहे हैं, डिवाइन आपको कौन सा सत्य बताना चाहते हैं। और सबसे पहले, जैसे मैंने बोला ही है, आपके ईश्वर आपके पूर्वजों के बारे में, पूर्वजों के रिलेटेड आपको कुछ ऐसे सत्य बताना चाहते हैं जो आपको नहीं पता अभी। आपके पूर्वज, आपके लव वन जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, वो अभी बहुत ही ब्यूटीफुल स्थिति में है, ब्यूटीफुल स्टेज में है, और वहाँ से वो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, वहाँ से आपको ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, और आपसे यही कह रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। एक ऐसा कनेक्शन है आपका और आपके एंजल्स के साथ, कह सकते हैं आपके पूर्वज के साथ। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर कनेक्शन ऐसा भी दिखाई देता है ना आप लोगों के लिए, कि मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 में जो लोग हैं अभी, ठीक है, वो ईजिली अपने सपनों के माध्यम से या किसी न किसी संकेत के माध्यम से उनके साथ वो सोल बात करना चाहती है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ तो है यहाँ पर आप लोगों के लिए, जो यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं डिवाइन। एक ऐसा इन्फिनाइट मुझे यहाँ पर सिंबल दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं पायल नंबर 2 में लोग, जिसकी वजह से उस ध्यान के थ्रू, ठीक है, उस मेडिटेशन के थ्रू आप अपने पूर्वजों से भी कनेक्शन बना सकते हो। ये एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है ना, डेफिनेटली आपके सपनों के माध्यम से या आपके ध्यान के माध्यम से, आपके मेडिटेशन के माध्यम से आपका और आपके
आपके पूर्वजों का, एंजल्स का, ठीक है, स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, उनका आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन जुड़ने वाला है। ये सत्य आप लोगों को बताया, क्योंकि यहाँ पर अभी हैंड मिले नहीं हुए हैं, मिलने वाले हैं। लेकिन जब आप प्रोसेस करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली उस स्टेज तक पहुँच पाओगे। और साथ ही साथ आप जिस इंसान को दिल से इतना अपना मानते हो, ठीक है, दिल से इतना कनेक्टेड हो, वो आपके साथ नहीं है, किसी न किसी ऐसे डायमेंशन में मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। डायमेंशन की जो एनर्जी है ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देती है सिचुएशन को। समझ नहीं पाते हैं हम कि क्या और कैसे। तो कहते हैं कि कितने ही डायमेंशन होते हैं, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके ही पूर्वज आपके सोल से किसी न किसी माध्यम से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है, आपकी जो आपका ही एक ऐसा वर्जन जो किसी ऐसे डायमेंशन पर है और जिनके साथ उनका रिलेशन बहुत ही बियॉन्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जिस तरह से आपके पूर्वज इस डायमेंशन में, आपके पूर्वजों से आपका रिश्ता था ना, उससे भी कहीं बेहतर उस डायमेंशन में आपका और आपके उस सोल का एक ब्यूटीफुल सा रिश्ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जो हमारे से जुड़े रिलेटेड रिश्ते होते हैं ना, जैसे माता पिता, ठीक है, दादा दादी, हमारे बच्चे, हमारे अराउंड फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते हैं हमारे उस डायमेंशन में हमारे या तो हमसे छोटे होते हैं या हमसे बड़े होते हैं, ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए कि डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अलग ही दुनिया में है, ठीक है, और बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको भेज रहे हैं। और साथ ही साथ एक ऐसी पावरफुल जर्नी में है वो जहाँ पर वो आपको भी लेके आना चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसी पावरफुल जर्नी जहाँ पर आप समझ सको, जान सको, ठीक है। और ये सोल लेवल पर है, ठीक है, हमारी बॉडी लेवल पर नहीं है, हमारे सोल लेवल पर है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। सोल लेवल की जो जर्नी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, जब हम इसकी गहराइयों में जाते रहते हैं तो और भी परत दर परत बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने में आती हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन बनता हुआ दिखाई देता है, ये सत्य आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आपके अंदर जो दया भाव है, आपके अंदर जो सिंपैथी है, लोगों के लिए करुणा है, जो आप लोगों के अंदर एक ओज है, एक प्रकाश है, चैरिटी करना आपको बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर ये खूबियाँ हैं, इसका भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये आपके पूर्वजों से आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म है ना, जिस तरह से उन्होंने कर्म किए थे अपनी लाइफ में, उनकी ही बिग ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ खड़ी है, जिसकी वजह से आप अभी इतनी ब्यूटीफुल सी लाइफ अपना जी रहे हो। इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है आपकी उन्हीं के आशीर्वाद से, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से अभी तक आपके ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ पर एक ऐसा सत्य है जो आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी जो, अगर आप लोग आध्यात्मिक जर्नी में हो तो डेफिनेटली आपको सोल लेवल पर वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू। और कहीं ना कहीं जितना आप सोल लेवल पर वर्क करोगे तो आप डीपली हर एक चीज़ों को समझ पाओगे, जान पाओगे, ठीक है। और भी बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को मिलती जाएगी आपके ही पूर्वजों के द्वारा, आपके ही स्पिरिट गाइड के द्वारा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के अंदर का जो ट्रू वर्जन है वो बाहर आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है।
और यहाँ पर आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 कि आपको जो आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है, जो आपके अंदर ये दया भावना है, आपके अंदर चैरिटी करना बहुत अच्छा लगता है आपको, ठीक है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी, बहुत ज़्यादा दया भाव, बहुत ज़्यादा काइंडनेस आपके अंदर है, तो इसके लिए आपको शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपने अपने आप को प्राउड महसूस करने की ज़रूरत है कि हाँ, मेरे अंदर इतनी दया भावना आती है। अपने आप को एप्रिसिएट करना है आपने, ठीक है। जितना आप इस चीज़ को जान लोगे, समझ लोगे, तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन भी आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत सारा चेंज लाना चाहते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, एक ऐसे सत्य की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आप चलोगे तो आपको एक आत्मिक सुकून मिलेगा, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाव आपके अंदर हैं, जिसकी वजह से आपको कभी न कभी आपके मन में ये भावना आती होगी, मैं क्यों ऐसा हूँ, सब तो ऐसे हैं और मैं इतना करता हूँ फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आती हैं, मेरी लाइफ में रुकावटें आती रहती हैं, मैं इतना चैरिटी करता हूँ, मैं इतना लोगों के लिए सिंपैथी रखता हूँ, मैं इतना दया भाव रखता हूँ, और कहीं ना कहीं ये अराउंड लोग ही हैं जो मेरा फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो आप लोगों के मन में ये बातें हैं, डेफिनेटली ये जायज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर के नज़रिए से अगर आप देखोगे इस चीज़ को, तो ये आपके अंदर बहुत ब्यूटीफुल गुण है जिसको आपने एप्रिसिएट करने की ज़रूरत है, जिसको आपने समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है, हर इंसान के अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए हैं, लेकिन वही इंसान इस दर्द को समझ पाता है, वही इंसान उस डीप फीलिंग को पहचान पाता है जो ईश्वर से जुड़ा होता है, ठीक है। जो ईश्वर से जुड़ा होता है ना, वही लोगों के दर्द को समझ सकता है, लोगों की तकलीफ़ को समझ सकता है, लोगों की दया भावना उनके लिए उसके मन में उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अपनी उस आपके अंदर जो भी भावना है ना, उसके लिए अपने आप को ये मत समझिए कि मेरे अंदर ये ऐसी भावना है तो क्यों है, नहीं होनी चाहिए ऐसी भावना, ये कभी मत समझिएगा ऐसी चीज़ों को, ठीक है ना। अपने आप को ग्रेटफुल समझिए, अपने सोल को ग्रेटफुल समझिए कि आपके पास्ट में आपके पूर्वज इतने कनेक्टेड थे डिवाइन से, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन भी बहुत बेहतर बनता जा रहा है। और आपको भी, क्योंकि कहते हैं ना, पूर्वजों का किया हुआ अच्छे कर्म हमारे आगे आगे चलता है, पूर्वजों की भलाई हमारे आगे आगे चलती है, तो वही मुझे आप लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है। तो आपको भी अपने अपनों के लिए कुछ ऐसे अच्छे कर्म करने हैं जिससे कि आपसे जुड़े हुए लोगों के, आपके बच्चे, आपके बच्चों से भी आगे बच्चे होंगे, ठीक है, उनका भविष्य बहुत अच्छा हो और उनके जीवन में वो अपनी सोल जर्नी को सही लेवल में लेके जाएं, और जो एक उच्चतम ऊर्जा है, ठीक है, उस प्रभु से मिलन की, या अपने जीवन में अच्छे कर्म करने की, कर्मों को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने की, ठीक है। अच्छे कर्म करने से ही अच्छा जीवन हमें मिलता है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो हमें अच्छे कर्म करने हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत ही गुड कर्म होंगे, और जिसकी वजह से आप लोगों की जीवन की आध्यात्मिक जर्नी और ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, ठीक है। और डिवाइन आपसे और क्या सत्य बताना चाहते हैं, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने रिलीज़ करना है, जो आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन दे रही हैं, आपके लोगों के लिए ठीक नहीं है ये चीज़ें। आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच विचार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो इस चीज़ के लिए, जो आपके लिए सही नहीं है। तो इन विचारों से आपको निकलना है। डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत ऐसी सूक्ष्म लेवल पर अभी शक्तियाँ हैं जिसको उजागर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 6 चक्र का कार्ड है। आपकी इंट्यूशन पावर के थ्रू और भी बहुत सारे अंतर की चेतना जितना ऊपर को उठेगी ना, उतने ही आप लोगों के सारे भ्रम छूटते चले जाएंगे। ये सत्य आपको बताना चाहते हैं प्रभु कि आपके जीवन में कुछ भी आप कर सकते हो, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। कुछ ऐसे
बंधन हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसी कड़ियाँ हैं जिसमें आप फंसे हुए हो, तो उन उन दर्द भरी तकलीफ़ों से, उन ऐसी चीज़ों से जो आपको दर्द दे रही है, जो आपको तकलीफ़ दे रही है, उससे बाहर निकलिए और अपने अंदर की उस उच्चतम चेतना को पहचानिए। पायल नंबर 2, जिसे मैंने कहा ही था, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक हो आप। यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी आई है मुझे, जो बता रही है आप लोगों के लिए, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप ऐसी सोल हो जो इस धरती पर बहुत कुछ करने आई है, बहुत कुछ करने, और आपके आने का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों के कुछ ऐसे सपने थे, या पूर्वजों के द्वारा कुछ ऐसे अधूरे काम हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसको आप पूरा करोगे। कुछ ऐसे टास्क, कुछ ऐसे कर्म जिनको आपको करना ज़रूरी है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपनी सोल की उस उच्चतम ऊंचाइयों तक लेके जाओगे, और अपने साथ साथ अपने अराउंड लोगों का भी यहाँ पर विकास करते जाओगे। आध्यात्मिक लेवल पर बहुत ज़्यादा उन्नति मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पर डिवाइन बताना चाहते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यहाँ पर ईश्वर आपको कौन सा सत्य बताना चाहते हैं? ईश्वर आपको यही सत्य बताना चाहते हैं कि आपके पूर्वज आपके साथ खड़े हैं हमेशा, उनके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उनके द्वारा कुछ ऐसे अधूरे कार्य हैं जिनको आपको करना है, ठीक है। अपनी इस लाइफ में उसको पूरा करना है और आगे बढ़ना है। अपने ट्रू वर्जन में आपको आना है और अपनी सेंसेस को पहचानिए। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी आपके अंदर ऊर्जाएं हैं, बहुत सारे आपके अंदर सोल लेवल पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है आपने। आपके साथ हमेशा आपके एंजल्स, आपके आर्कएंजल्स, ठीक है, आपके गार्डियन एंजल्स हमेशा मौजूद है आपके साथ। ये मुझे यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो आपको जितना आप उनसे कनेक्ट करोगे, ठीक है, आपको बहुत प्यार से, बहुत दुलार से वो आपको हर एक चीज़ बताते हैं। सपनों के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ बताने की चेष्टा करते हैं वो, जिसको आपको समझना है, ठीक है। वो बॉन्डेज आपने क्रिएट करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फिनाइट का सिंबल है जो मुझे ये बताता है कि आपको वो कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, जो कनेक्शन अभी बना नहीं है, बनाने की ज़रूरत है आपको। तो आपको यही सत्य बताया जा रहा है कि अपने उस कनेक्शन को थोड़ा सा आपने मजबूत करना है, उस पर थोड़ा सा वर्क करना है, और जब आप उस पर वर्क करोगे तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपने अंदर चेंज पाओगे, और अपने अंदर की जो चेतना है आपकी बहुत ही ज़्यादा उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, और साथ ही साथ आप अपने अराउंड लोगों को इस दुनिया में भी बहुत कुछ दे के जाओगे इस दुनिया को। ये सत्य आप लोगों को डिवाइन बताना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता होती है जिसको वो समझ नहीं पाते। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। अपने जीवन में एक ऐसी कहानी का निर्माण कर सकते हो, कुछ ऐसे फिलोसफी बातें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं, कुछ बुक लिख सकते हो, कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, जिसकी वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, ठीक है। ये सत्य डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। हर एक गुण हर इंसान के अंदर नहीं होते हैं, बहुत छांट छांट कर सबको गुण दिए होते हैं। तो आपको भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत अच्छे से आपको छांट छांट कर बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट दे रखे हैं, जिसको आपने ओपन करना है अब, ठीक है। गिफ्ट तो आप लोगों को दिए जा चुके हैं, लेकिन उसको ओपन करने के लिए कुछ ऐसे प्रयास, कुछ ध्यान, कुछ मेडिटेशन, कुछ नॉलेज आपको ग्रहण करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी जो शक्तियाँ हैं वो उजागर हो सकें, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आज की रीडिंग में इतना ही, और आशा करती हूँ कि आपको ये आज की रीडिंग
अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो और आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन इस रीडिंग ने दिया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।